Hello students, welcome to class 12 accounts. Students, today we are going to start with weighted average profit method. हमने simple average profit method complete कर लिया था. Today we'll start with weighted average profit method. It's a very small topic. इसकी आपकी book में around 3 questions given है, right? तो 2 questions आज मैं आपको दूंगी for homework. And today I'll tell you about what is weighted average profit method और कैसे निकालते हैं. ठीक है. So weighted average profit method हम कैसे निकालते हैं? Its formula is total of products upon total of weights. ठीक है. Now what is weights? Weights क्या होते हैं? Weights क्या है? वेट्स क्या है, व्हाट इज वेट्स? जैसे अभी तक हम लोग कैसे कर रहे थे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, वी वर एडिंग ऑल द नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट. जितना भी प्रॉफिट था हम उसको ऐड कर देते थे. अगर 4 ईयर्स का प्रॉफिट है, 4 ईयर्स का प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. कितने ईयर्स है? 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया, है ना. सिंपल एवरेज जैसे हम निकालते हैं वो एवरेज हमने निकाला. नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि अगर सपोज करो हमारे पास 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है. ठीक है, 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, तो क्या आप तीनों साल के प्रॉफिट को सेम वेटेज दोगे? ठीक है, नहीं देंगे. हम जो लेटेस्ट ईयर है, जो सबसे जो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको हम ज़्यादा वेट देंगे और जो लास्ट टू लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको हम सबसे कम वेटेज देंगे. ठीक है. अब वेटेज देने का मतलब क्या हुआ, इसको सिंपल एग्जांपल से समझो. जैसे फॉर योर यू आर अ न्यू स्टूडेंट एंड यू केम इन क्लास 11. ठीक है, आप क्लास 11th में न्यू स्टूडेंट हो, आप आते हो तो आपसे टीचर ये पूछती है कि व्हाट इज़ योर रिजल्ट इन, व्हाट वाज योर परसेंटेज इन क्लास 10th. तो क्लास 10th का परसेंटेज would be that percentage that matters. आपके लिए जो मैटर करेगा वो क्लास 10th का परसेंटेज मैटर करेगा या आपका क्लास नर्सरी का या क्लास 1 का परसेंटेज मैटर करेगा. ठीक है, तो आपके लिए क्या मैटर करेगा? क्लास 10. इसलिए टीचर आपसे क्या पूछेगा कि आपके क्लास 10 में कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे, है ना. तो क्लास 10 की परसेंटेज से आप वो अंदाज़ा पड़ेगा कि आप कितना आप स्टडीज़ में हार्डवर्क करते हो. ठीक है, तो इसी तरह से हम प्रॉफिट्स में भी अपने गुडविल को, अपने प्रॉफिट्स में भी हम वेटेज देते हैं. ठीक है, अगर 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को मैं ज़्यादा वेटेज दूंगी. ठीक है, वेटेज दूंगी, ज़्यादा वेट दूंगी, यानी कि मैंने सपोज करो उसको 3 दिया और उससे पहले वाले साल को, ठीक है, 2018 को मैंने 2 वेट दिया और 2017 को मैंने 1 वेट दिया. ठीक है, तो वो होता है वेट्स गिवन, वेट्स देना. तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा कि 4 इयर्स या 5 इयर्स का प्रॉफिट है तो उसमें हम कितना वेट उनको दे रहे हैं. और ज़्यादातर ये इसी ऑर्डर में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में वेट्स गिवन होते हैं. बाकी अगर क्वेश्चन चाहे तो क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे सकता है, बट ऐसा होगा नहीं. इट इज़ ऑलवेज गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर. तो जो लेटेस्ट ईयर है, जो आपका 2019 या 2020, जो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा उसको हम ज़्यादा वेट देंगे. ठीक है, और उसके बाद वो कम होता जाएगा. ठीक है, तो इट वुड बी ऑलवेज इन एन असेंडिंग ऑर्डर, राइट. तो गुडविल हम कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. गुडविल का फॉर्मूला हमारा सेम है, बट यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला चेंज है. हमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स. ठीक है, अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स हम कैसे निकालेंगे? लेट्स गो टू एन एग्जाम्पल. This is an example. You can do this example in your notebook also. आप वीडियो पॉज करके you can jot down this question. The profits of a firm for the last 5 years were as follows. Years आपके पास given है, profits are given to you.
ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। 2 years परचेज हमें गिवन है, ठीक है। ये NYP हो गया हमारा। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, वेट हमें गिवन है 2011। देखो सी 5 years है, तो 5 years में जो सबसे पहला साल जो है उसको हमने कितना एवरेज दिया है, वेट दिया है 1, ठीक है। 2012 को हमने वेट दिया 2, 2013 को हमने वेट दिया 3, 2014 को हमने वेट दिया 4, 2015 को हमने वेट दिया 5, ठीक है। अब ये हमने इनको वेट्स गिवन किए हैं, वेट्स दे दिए। अब वेट्स दे दिए तो अब हम इसको वेट्स, उनके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। जो प्रोडक्ट होगा उसका टोटल करेंगे और अपॉन ये वेट्स जो गिवन है इनका टोटल, यानी 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इनका जो टोटल है उससे हम डिवाइड करेंगे फॉर टू फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। See, this kind of table you can make year 2011, 12, 13, 14, 15 के प्रॉफिट्स हमें गिवन है। वेट्स हमें कितने गिवन थे, 43,000 का 1, 50 का 2, 52,000 का 3, 65,000 का 4, 85,000 का 5। हमने इनका प्रोडक्ट्स निकाल लिया, ठीक है। हमने इनके प्रोडक्ट्स निकाले, देन वी हैव टेकन आउट द टोटल सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स and sum of all the weights. Now weighted average profit will be find out by total of products upon total of weights. यही हमने किया था, total of products upon total of weights. तो 9,84,000 divided by 15 will get 65,600. Now goodwill is, गुडविल हमारा क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मल्टीप्लाइड बाय NYP, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। NYP हमारा 2 था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल विच वी गेट। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन इन योर बुक। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 14 है। उसमें आपको 5 years का, उसमें भी आपको प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। सेम वेट्स गिवन है, बस ये फिगर्स चेंज हो गई हैं, सेम वेट्स आपको गिवन है। और इसी तरह से, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा उसने चेंज किया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में वो बोल रहा है कि बिफोर, लिसन केयरफुली, बिफोर दीज प्रॉफिट, वो सैलरीज देना भूल गया, सैलरीज हमने चार्ज नहीं किए, ठीक है। So Raman and Daman are partners sharing profits in the ratio of 60:40, and for the last 4 years they have been getting annual salary of 50,000 and 40,000 respectively. The annual accounts have shown the net profits before charging partner salary. जो profits हमें given है before charging partner salaries given है, ठीक है। 3 years के profit given है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो आपको क्या करना है, पार्टनर्स की सैलरीज को ऐड करना है। 50,000 + 40,000, 90,000 पार्टनर की सैलरीज हो गई, एनुअल सैलरीज। उसको आपने प्रॉफिट में से माइनस कर देना है, ठीक है। 90,000 को आप प्रॉफिट्स में से माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसको आप टेबल में लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट गिवन है 1,40,000। 1,40,000 में से 90,000 लेस कर दोगे, 90,000 लेस कर दोगे तो कितना बचेगा, 1,40,000 में से 50,000 बचेगा। तो 50,000 में से 50,000 आपका यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप बाकी के 3 years का भी निकालोगे। वेट्स आपको गिवन है 1:2:3 वेट्स गिवन है, ठीक है। प्रोडक्ट निकालोगे, देन प्रोडक्ट को आप टोटल वेट्स से डिवाइड करोगे एंड यू विल टेक आउट द गुडविल। गुडविल जो आएगी उसमें NYP आपको गिवन है 3 years, NYP आपको 3 years गिवन है, वो सॉरी 4 years NYP गिवन है आपको। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द गुडविल, ठीक है।
सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में इतना डिफरेंस दिया है कि आपको पार्टनर की सैलरी दी हुई है एंड प्रॉफिट्स गिवन है बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। तो हम पार्टनर प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सैलरी को माइनस करेंगे एंड विल टेक आउट दीज नॉर्मल प्रॉफिट्स, विल मल्टीप्लाई विद द वेट एंड विल टेक आउट द टोटल प्रोडक्ट्स, then we'll find out the sum of all the products, sum of all the weights, and इसी तरह से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 भी होगा, right? So I hope you will be able to do question number 14 and 15. Goodbye.